एलियंस ब्रह्मांड में सच में मौजूद है। इनफैक्ट इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो एलियंस के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी। वो दुनिया को इसके बारे में बताना भी चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पे एलियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते हुए मना कर दिया कि मानव जाति इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है। ये दावा है इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ हेम इशत का, जिन्हें इजराइल में सैटेलाइट जनक भी कहा जाता है। उनका तो यह भी दावा है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट और एलियंस ने आपस में मिलकर गैलेक्टिक फेडरेशन बनाई है, जिसका बेस मंगल ग्रह के अंडरग्राउंड में। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी देश के जिम्मेदार अधिकारी का ऐसी बातें कहना चौंकाने वाली बात है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या? 25 जून 2009 को द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी और बहुत से राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे, और उनमें से एक राज था एंटी ग्रेविटी डांस मूव का। गाइस, 1987 में माइकल जैक्सन की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल, और उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था, जिसमें वो 45 डिग्री तक बिना किसी सहारे के झुक जाते हैं, और वो भी अपने बैक को सीधा रखते हुए। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर एमजे ने यही डांस मूव एक लाइव शो में परफॉर्म करके दिखाया तो लोगों के होश उड़ गए। गाइस, बाद में बहुत से लोगों ने इसे एक ट्रिक कहा, लेकिन आज भी वो डांस मूव किसी के बस की बात नहीं है। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट्स कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।